सभी को नमस्कार। फर्स्ट ईयर AHDP सेकंड सेमेस्टर में कल हमने लगभग जो है चैप्टर को मेट स्ट्रेस पर शायद हमने छोड़ा था, क्योंकि प्रो स्ट्रेस और स्ट्रेस हमने पढ़ ली थी। तो आज हम इस मेट स्ट्रेस और डाई स्ट्रेस को पढ़ेंगे, जिसमें मेट स्ट्रेस जो है इस स्ट्रेस के बाद, यह स्ट्रेस के बाद यानी कि हीट के बाद आने वाला 3 से 4 दिन का अवधि काल है। इसलिए इस अवधि को पोस्ट स्ट्रेस पीरियड भी कहते हैं। पोस्ट स्ट्रेस पीरियड भी इसको कहा जाता है। इसमें पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से यानी कि पिट्यूटरी के अग्रभाग से LH स्रावित होता है तथा मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल पहुंचकर उसे फोड़ देता है, जिसे ओवुलेशन कहते हैं। यही ग्राफिन फॉलिकल ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निम्न कार्य करता है: गर्भित काल को बनाए रखता है, नया फॉलिकल अंडाशय पर नहीं बनने देता, अर्थात FSH का स्राव नहीं होने देता, रोकता है, गर्भाशय कला की ग्रंथियों से यूट्राइन मिल्क को स्रावित करता है जो भ्रूण को पोषण देता है। और यह जब तक स्रावित होगा जब तक कि भ्रूण का अटैचमेंट गर्भाशय कला से एंडोमेट्रियम से नहीं हो जाता, उसे गर्भाशय में भ्रूण का इम्प्लांट होना कहते हैं। इसमें अडर का विकास हो जाता है, आयन का। इस अवस्था के अंत में सभी प्रकार के स्रावों की मात्रा कम हो जाती है। कुछ युवा मादा हीफर्स में मेट स्ट्रेस की शुरुआती स्थिति में गर्भाशय के मांसाकुरु यानी कि कोरंकल्स को अधिक रक्त मिलने के कारण, अर्थात हाइप्रीमिक होने के कारण, यानी कि हाइप्रीमिक कहते हैं खून का दौरा ज़्यादा हो जाना उस तरफ। कोरंकल्स आपको शायद मैंने इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब ये प्लेसेंटा पढ़ाया था तो एक डायग्राम है, अब आप इसको पहले समझ लें ताकि आपके ये कोरंकल्स और ये जो है ना बात जो है आपके समझ में आ जाएगी। और आप ये ध्यान रखना कि आपने जो प्लेसेंटा वाला जो है चैप्टर है उसके अंदर ये जो मैं अब आपको डायग्राम दे रहा हूँ, आपने इसी डायग्राम को उसमें याद करना है, उसी में बनाना है। और मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ, 220 पेज नंबर पे आपने जो कोटिलिडन और ये देख रखे हैं प्लेसेंटा के प्रकार, तो इसके अंदर जो दे रखा है ये बिल्कुल क्लियर है नहीं। तो आप इस डायग्राम को, शायद मैंने आपको पहले शायद दिखा दिया होगा, इस डायग्राम को आप जो है अपने एक उस पर प्रिंट करके और इसको इस बुक के अंदर आप लगा लें। तो अब देखिए, अब मैं आपको कोरंकल्स अभी बोला था शब्द जो है, अब ये कोरंकल्स क्या होते हैं वो देखना ज़रा ध्यान से कि एंडोमेट्रियम जो है यानी कि अंदर की सतह बच्चेदानी की अंदर की सतह वो ये है, देखना, ये अंदर की सतह है। अब इस अंदर की सतह से एंडोमेट्रियम से ये कोरंकल्स बाहर निकलेगा, ये गुबार, ये कोरंकल्स कहलाता है, ये जो इसमें निकला। अब ध्यान दें, इस कोरंकल्स के अंदर इस तरह की खड्डे होंगे, ये क्रिप्ट्स होंगे, ये वाले खड्डे, ये देखना, ये खड्डे हैं, ये क्रिप्ट्स बोलते हैं इनको।
ये देखो, आपने जब ये देखोगे ना, ये डॉटेड एरिया, जहां जहां ये डॉटेड एरिया है, इस डॉटेड एरिया के खड्डे हैं। ये क्लियर है? ये डॉटेड एरिया के खड्डे बने हुए हैं। अब हमने क्या करना है, कोटिलिडन्स क्या है, ये है फिटल जो है मेम्ब्रेन, कोरियन और एलेंटोइन, जो फिटल मेम्ब्रेन है उसकी विलाई बनती है। ये विलाई कहलाती है, यूं यूं जो है ना तीखे, ये विलाई कहलाती है। ये देखो, ये इसकी बनी हुई, ये ब्लैक है, जो ये ब्लैक है ना सारा एरिया, ये ब्लैक जो कोटिलिडन है, ये देखिए इसकी ये ब्रांचें, ये इसके अंदर, उसकी क्रिप्ट में इसकी जो विलाई है वो ये यूं फंस गई हुई। तो ये जो है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ जो आपकी बुक में दे रखा है, इन्होंने मैटरनल यूट्राइन वाल और ये मैटरनल जो है प्लेसेंटा तो बता रखा है, लेकिन इस कोरेंकल के अंदर जो है क्रिप्ट नहीं दिखाई है। और ये कोटिलिडन है, ये बाहर ही इसने यूं दिखा दिए हुए हैं उसके जो विलाई हैं, ये इसकी विलाई कोरेंकल्स की जो क्रिप्ट है उसके अंदर फंसती हैं। तो आप ये जो मैं आपको डायग्राम दे रहा हूँ, इसको आप ध्यान से पढ़ना, इसके आप में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब हम आज जो है जिस बात की चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर ये आपने अभी देखा कि ये नाम आया था, हम जब पढ़ रहे थे कि कुछ युवा हिफर्स में मेटास्टेसिस की शुरुआती स्थिति में गर्भाशय के बांसाकुरो या कोरंकल्स, गर्भाशय के को अधिक रक्त मिलने के कारण, इनको अधिक रक्त मिलता है, जो कोरंकल्स अभी मैंने दिखाए हैं उनको अधिक रक्त मिलने के कारण जो वे हाइप्रीमिक हो जाते हैं, यानी कि खून का दौरा उधर बढ़ जाता है, रक्तस्राव भी हो जाता है, जिसे पोस्ट एस्ट्रस और मेट एस्ट्रल ब्लीडिंग भी कहते हैं। इस अवस्था की अवधि गाय, भेड़, बकरी, घोड़ी, सूरी में 3 से 4 दिन होती है। अब आती है डाई एस्ट्रस, ये विश्राम काल कहते हैं इसको, मध्य विश्राम काल। यह मध्य चक्रों के बीच की अवस्था है जो पॉलीएस्ट्रस एनिमल, पॉलीएस्ट्रस कौन से होते हैं, जो इस हाल में बहुत ज़्यादा बार हिट में आते हैं, वो पॉलीएस्ट्रस कहलाते हैं। में छोटी अवधि की होती है तथा ऋतु विशेष सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर कौन से होते हैं, जो एक सीजन में एक बार ही जो है हिट में आते हैं। जैसे आपने देखा शीकम, ऊँट साल में एक बार, भैंस और गाय ये साल में 2-2 बार। अभी ये इस तरह से हम इसको पॉलीएस्ट्रस या सीजनल एस्ट्रस में बांट सकते हैं। तो इनमें जो डाइस्ट्रस अवस्था है, वो जो पॉलीएस्ट्रस है उनमें छोटी होगी, क्योंकि वो तो बार बार हिट में आ रहे हैं, छोटी है। और जो सीजनल ब्रीडर हैं उनके अंदर लंबी होगी, जैसे उसमें 1 साल तक भी होगी। इस अवस्था में सीएल, कार्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निरंतर स्रावित करता रहता है। यह सीएल पूर्ण गर्भकाल तक बना रहता है। इस अवस्था में गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है, यूट्राइन मिल्क स्रावित होता रहता है तथा एंडोमेट्रियम पूर्ण विकसित हो जाती है तथा भ्रूण बच्चे को पोषण आदि देती रहती है अगर प्रेगनेंसी हो जाती है। गर्भधारण नहीं होने पर, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, गर्भाशय से PGF2 अल्फा हार्मोन स्रावित होता है, जो सीएल है उसको रिग्रेस कर देता है। रिग्रेस का मतलब है उसको छोटी कर देता है, धीरे धीरे खत्म कर देता है, रिग्रेस करना शुरू कर देता है। अगली प्रोएस्ट्रस अवस्था की तरफ प्रगति शुरू हो जाती है। जैसे सीएल हटती है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, अब एस्ट्रोजन फिर दोबारा अपना हल्का सा जो है बढ़ना शुरू होता है। तो ये पहली प्रोएस्ट्रस अवस्था की तरफ जो है वो शुरुआती हो गई है एवं विश्राम अवस्था पीरियड जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये हमारी इसकी हीट की चारों अवस्थाएं, तो ये चारों की चारों अवस्थाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद करें। और ये क्वेश्चन इसमें से आपके जो है ना 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है। तो इसमें अब मध्यकाल की अवस्थाओं की सारणी, ये इसको हम पढ़ लेते हैं। कुछ इसमें समझने वाली बातें हैं, जब हम इसको ध्यान से देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो गाय के अंदर जो एस्ट्रस
टाइम जो है 12 से 24 घंटे का होता है। जो मैट स्ट्रेस हमने पढ़ी जो अवस्था वो 3 से 5 दिन रहती है। डाई स्ट्रेस विश्राम 13 दिन और प्री स्ट्रेस 3 दिन की होती है। तो देखिए 13 और 3 16, 16 और 5 21, ये पूरा 21 दिन का सर्कल होता है, साइकिल होता है। घोड़ी में 4 से 7 दिन एस्ट्रिस हीट में रहती है घोड़ी 4 से 7 दिन। अब ये पता रहना चाहिए हमें, 4 से 7 दिन हीट में स्ट्रेस रहती है। मैट स्ट्रेस में 3 से 5 दिन रहती है। डाई स्ट्रेस 6 से 10 दिन और प्री स्ट्रेस 3 दिन। भेड़ में 1 से 2 दिन, मैट स्ट्रेस 3 से 5 दिन, डाई स्ट्रेस 7 से 10 और ये 2 दिन। सूरी में 2 से 4 दिन, 3 से 4 दिन, 9 से 13 दिन और 3 दिन। और कुतिया में आपको घोड़ी, कुतिया और गाय विशेष ध्यान रखना है। गाय में 12 से 24 घंटे हीट रहती है, घोड़ी में 4 से 7 दिन रहती है और कुतिया में 9 दिन रहती है। तो अब ये चीज़ें आपको तीनों पे मार्क कर लो, निशान लगा लो, ये तीनों आपके याद होने चाहिए। इनमें से अवश्य कुछ ना कुछ पूछा जाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें 9 दिन है और 3 से 4 दिन मैट स्ट्रेस है, 9 से 13 दिन डाई स्ट्रेस और 9 दिन इसकी प्री स्ट्रेस रहती है। तो ये जो है हमने इसकी मध्यकाल की अवस्थाओं की सारणी। अब जो ओवुलेशन होता है और अंडे का स्थानांतरण समय, स्थानांतरण यानी कि जब से लेकर के अंडा ओवुलेट हुआ और फिर जो है वो एम्पुला में पहुंचा, वहीं फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो ओवा तो वहाँ तक ही रहेगा, उसके बाद तो एम्ब्रियो बन जाएगा। तो एम्पुला तक जो पहुंचने का लगभग समय, अब कैटल के अंदर ओवुलेशन 12 से 14 घंटे के बाद हीट के ख़त्म होने के 12 से 14 घंटे में ओवुलेशन हो जाता है और ये लगभग 3 से 5 दिन में 90 घंटे में जो है 90 घंटे में ये पहुंच जाता है। ओवा इनटू ओविडक्ट हॉर्न में पहुंच जाता है। मेयर में 1 से 2 दिन बिफोर एंड ऑफ स्ट्रेस, इसके अंदर 4 दिन लगते हैं। ईव में टुवार्ड्स द एंड ऑफ स्ट्रेस, ख़त्म जब हो रही होती है हीट तब ओवुलेशन होता है और 72 घंटे तक अंडा हॉर्न में पहुंच जाता है, यूट्राइन हॉर्न में। 100 में 30 से 40 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ स्ट्रेस और 50 यानी लगभग 2 दिन। और बिच में, अब ये बिच, कैटल और मेयर तीनों आपको ध्यान में रहने हैं, 1 से 2 दिन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ट्रू स्ट्रेस। सही हीट शुरू होने से 1 से 2 दिन बाद में ओवुलेशन होता है और 7 दिन के अंदर ओवा वहाँ पहुँचता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि डॉग की और मेयर में, घोड़े की, दोनों की जो मैटिंग है हीट पीरियड में 2 बार करवा देते हैं। एक बार तो स्टार्टिंग में और एक बार मिड हीट में। इसी तरह से बीच में भी ऐसा करा देते हैं, 2 बार जो है वो डॉग से क्रॉस करवाते हैं, क्योंकि 7 दिन, एक तीसरे दिन पे और एक लास्ट वाले दिन पे। इस तरह, इसलिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ओवा कब, कितने समय हीट में आने के बाद में रिलीज़ होता है और वो पहुंचता हॉर्न में कितने घंटे बाद में। अब मध्य चक्र पर असर डालने वाले कारक। पोषण स्तर, इसके भी 3 भाग हैं। पहला भोजन की मात्रा, फिर उसके बाद में पशुओं में लवणों की कमी या बहुतायत, या तीसरा नमक। भोजन की मात्रा, यदि पशु को कम मात्रा में आहार मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता, भूखा रहता है, तो पशु को ऊर्जा नहीं मिलेगी तथा पशु मद में नहीं आएगा। लवणों में कमी जो है, अगर फास्फोरस, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, आयोडीन व प्रोटीन से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्राव नहीं होते, अगर इनकी कमी होती है तो। नमक, यदि पशु को लंबे समय तक आहार में नमक नहीं दिया जाता तो भी पशु जो है वो पतला व किकेटिक, यानी कि हड्डियाँ निकलना, किकेटिक हो जाएगा और पशु मद में या ताव में नहीं आएगा, मसल उसके चले जाएंगे। तो कहाँ से, क्योंकि पेट में आने के लिए वजन बड़ा ज़रूरी है पशु का। तो ये हमने मध्य चक्र पर असर डालने वाले हमने कारक पढ़े हैं। तो इनको हम विस्तार में
पहला पोषण स्तर है, उसका बाद में वातावरणीय है, तो ये तो काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाएगा। अब इसको हम यहीं आज जो है समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो है अभी इसमें ये सारणी है, चलो इस सारणी को तो हम देख लेते हैं। सारणी जो है क्या कहती है, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये समय गाय में लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल की हमने पीछे पढ़ लिया, 21 से 22 दिन होता है। लेंथ ऑफ ईस्टर्स इन आवर्स 18 से 19 घंटे ये हीट में रहती है। पीछे हमने पढ़ लिया 12 से 24 घंटे दे रखा है। टाइम ऑफ ओवुलेशन ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया, 10 से 11 आवर्स आफ्टर द एंड ऑफ द ईस्टर्स। तो ये हमने सारे वैसे तो एक्चुअल में पढ़ रखे हैं, ये ऊपर दे रखे हैं दोनों में, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ अलग करके इसको दिखा दिया। तो मेयर हम पढ़ लेते हैं और एक बिच पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ ईस्टर साइकिल 19 से 25 दिन है मेयर में, और 4 से 8 घंटे उसके लेंथ ऑफ ईस्टर्स इन आवर्स डे 4 से 8 दिन है, और टाइम ऑफ ओवुलेशन 1 से 2 दिन बिफोर द एंड ऑफ द, ये ऊपर दे रखा है। तो इसी तरह बीच में दोबारा पढ़ लेते हैं। ईस्टर्स एट 7 to 8 मंथ्स इंटरवल्स, ये इस तरह से हाइट में आ जाती है। और इसमें लेंथ जो है 7 से 9 दिन है, और फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ ईस्टर में ओवुलेशन हो जाता है। तो ये थे मध्यकाल अवस्थाएं, ये दोनों सारणियाँ। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको निशान लगवाए हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें। और अब हम इनके कारणों में मध्य चक्र पास डालने वाले सॉरी नेक्स्ट कारण जो है वो बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।